जैसा कि हमने इससे प्रीवियस लेक्चर में देखा था कि जो है वो इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट क्या होता है, वो किस तरह से वर्क करता है, जिसके अंदर रहते हुए हम जो है वो किसी भी हाई लेवल लैंग्वेज की जो है वो प्रोग्रामिंग कर रहे होते हैं, कोडिंग कर रहे होते हैं और प्रोग्राम्स को जो है वो कंपाइल करवा के रन करवा रहे होते हैं। तो आज के जो है वो हम लेक्चर में कवर करेंगे कि बेसिक स्ट्रक्चर जो है वो किसी भी सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का जो है वो क्या होता है, और एक सिंपल सी प्रोग्राम बनाकर देखेंगे आईडीई इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट पर कि वो किस तरह से जो है वो वर्क करता है, उसमें एरर्स किस तरह आते हैं और उनको किस तरह से जो है वो ठीक किया जाता है, और उसमें जो है वो किस तरह से जो है वो डिस्प्ले पर आपको जो है वो उसका रिजल्ट शो होता है। मैं हूं हैदर अली, आपका कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर वी ट्यूशन चैनल की तरफ से। वी ट्यूशन पाकिस्तान का पहला फ्री ऑफ कॉस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है, जहां पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट तमाम मटेरियल्स मिलेंगे आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड। तो चलते हैं हम अपने लेक्चर की तरफ। चैप्टर नंबर 3, एन ओवरव्यू ऑफ सी लैंग्वेज, लेक्चर नंबर 2, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ अ सी प्रोग्राम। अब देखिए, किसी भी अगर हम बात करते हैं सी प्रोग्राम के बेसिक स्ट्रक्चर की, तो यहाँ पे कह रहे हैं इन सी लैंग्वेज अ प्रोग्राम हैज अ स्पेसिफाइड फॉर्मेट। हर सी लैंग्वेज के अंदर जो है वो कुछ ऐसे स्पेसिफाइड फॉर्मेट होते हैं जिनकी मदद से जो है वो आप एक प्रोग्राम की कोडिंग कर रहे होते हैं। फ्रॉम द एडिटिंग ऑफ सोर्स कोड टू द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम इट पासिस थ्रू फॉलोइंग स्टेप्स। अब इसमें क्या होता है कि जब आप एक सोर्स कोड की, यानी कि वो कोड जो कि आपने हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा होता है, उसकी एडिटिंग से लेके प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन तक, यानी कि प्रोग्राम के रन होने तक जो है वो इन स्टेप्स से जो है वो होकर गुजरता है। अब वो कौन कौन से स्टेप्स हैं, ये देखें। ये है उसका एक बेसिक स्ट्रक्चर, जिसमें नंबर 1 हमारे पास आ रहा है हैश इंक्लूड, और फिर जो है वो इस तरह से आपके पास क्लोजिंग ब्रैकेट्स जो है वो एंगल ब्रैकेट्स का जो है वो यूज किया गया है। ठीक है, इसको आप कहते हैं हेडर फाइल। और देन हमारे पास आ जाता है वॉइड मैन, यानी कि एक फंक्शन नेम है। फिर उसके बाद आपके पास ये जो है वो स्टार्ट ब्रेस होती है, फिर उसके बाद एंड ब्रेस होती है। ठीक है, और उसके अंदर जो स्टेटमेंट्स लिखी जाती हैं उसको कहते हैं फंक्शन बॉडी। अब वो एक स्टेटमेंट हो सकती है, दो भी हो सकती हैं, वो दो से ज्यादा भी जो है वो स्टेटमेंट होती हैं। अब हेडर फाइल की अगर हम बात करते हैं, तो हेडर फाइल देखें एक ऐसी फाइल होती है जिसके अंदर जो आप फंक्शन बनाने जा रहे होंगे, फंक्शन बॉडी के अंदर जो भी आप जो है कोड लिख रहे होते हैं, वो कोड जो है वो आपके इस हेडर फाइल के अंदर जाके जो है वो पहले से प्री डिफाइंड स्टोर हुए हुए होते हैं। सिर्फ आपको क्या करना होता है कि जब आप उसको फंक्शन बॉडी में लिखते हैं, टाइप करते हैं, उसकी कोडिंग करते हैं, तो वो जो हेडर फाइल आपने इंक्लूड करवाई है इस प्रोग्राम के अंदर, वहां से जो है वो उसको रिकॉल करवाएगा और जो है वो आपके फंक्शन जो है वो रन होता है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है वॉइड मैन, वॉइड या इंट मैन या वॉइड मैन। ये जो है वो आपका फंक्शन नेम कहलाता है। यहाँ से जो है वो आपके प्रोग्राम को, यानी कि कंपाइलर को ये पता चल रहा होता है कि अब जाके जो है वो आपका प्रोग्राम स्टार्ट होने जा रहा है। देन हमारे पास आ जाती है स्टार्ट स्टार्ट ब्रेस। अब यहाँ पे क्या है, स्टार्ट ऑफ फंक्शन। अब यहाँ से ये पता चलेगा कंपाइलर को कि आपका प्रोग्राम जो है वो स्टार्ट हो चुका है। देन आप क्या करेंगे, फंक्शन बॉडी में आप स्टेटमेंट लिखते हैं, स्टेटमेंट नंबर 1, स्टेटमेंट नंबर 2। ठीक है, उसी स्टेटमेंट के मुताबिक जो है वो आपका रिजल्ट जो है वो आ रहा होता है, और आखिर में जो है वो एंड जो है वो इस तरह की आपके पास जो है वो ब्रैकेट लग जाती है, एंड प्रेस लग जाती है। इसमें क्या होगा, यहाँ से आपके कंपाइलर को ये पता चलता है कि जो आपने प्रोग्राम लिखा है वो यहाँ पर जाके जो है वो एंड हो चुका है। तो इस तरह से जो है वो इसका एक बेसिक स्ट्रक्चर है, इसको जो है वो हम देखेंगे। अब देखें यहाँ पे, जैसे मैंने आपको बताया कि हैश इंक्लूड stdio.h। अब ये क्या है, ये एक स्टैंडर्ड लाइब्रेरी कहलाती है, std स्टैंडर्ड IO इनपुट आउटपुट डॉट एच। जैसे मैंने आपको बताया था कि ये हेडर फाइल होती है, वो फाइल होती है जहाँ पे आप जो भी प्रोग्राम के अंदर जो कोडिंग करवा रहे हैं, वो आपकी वहां पर जाके पहले से जो है वो प्री डिफाइंड स्टोर हुई भी होती है, और सिर्फ आपको जो है उनको इन फाइल्स को अटैच करवा के उनको रिकॉल करवाना पड़ता है।
देन हमारे पास ये वॉइड मैन फंक्शन है, वॉइड मैन इंट मैन, ये कि आपका क्या है कि फंक्शन नेम कहलाते हैं। और उसके बाद आपके पास लेफ्ट ब्रेस आ जाती है, जिससे ये पता चलता है कि स्टार्ट ऑफ फंक्शन है। देन आपके पास स्टेटमेंट आ जाती हैं जो कि फंक्शन बॉडी को रिप्रेजेंट कर रही होती हैं। और आखिर में राइट ब्रेस जो है वो ये बताती है कि फंक्शन जो है वो एंड हो गया। अब ये एक प्रोग्राम यहाँ पे मैंने बनाया हुआ है, इसमें लिखा है राइट अ प्रोग्राम टू डिस्प्ले मैसेज हेलो वर्ल्ड इन सी लैंग्वेज। अब यहाँ पे देखें, हैश इंक्लूड कोनियो डॉट एच, stdio.h, देन वॉइड मैन, वॉइड ये आपने फंक्शन नेम जो है वो यूज किया। देन उसके बाद आपने जो है वो स्टार्ट ब्रेस लगाई, उसके बाद क्लियर स्क्रीन, CLRSCR, ठीक है, ये स्क्रीन को क्लियर करने के लिए जो है वो यूज की जाती है। देन प्रिंट एफ जो है वो एक ऐसी कमांड है जिसके जरिए आप स्क्रीन पर जो है वो कोई भी मैसेज जो है वो डिस्प्ले करवा सकते हैं। और उसके बाद हमारे पास आ जाता है गेट CH, ठीक है, जो कि एक कैरेक्टर को गेट करने के लिए जो है वो यूज की जाती है। और आखिर में हमने जो है वो एंडिंग ब्रेस लगा के उसको जो है वो क्लोज कर दिया है। और इस तरह से जो है वो आपके पास यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये जो आपके पास दिख रहा है हेलो वर्ल्ड, ये जो है वो आपका क्या कहलाएगा, इसका आउटपुट कहलाएगा। ये जो आपको यहाँ पर नजर आ रहा है इसमें, ये वाला हेलो वर्ल्ड, ये इसका जो है वो आउटपुट कहलाता है। ओके, अब हम देखते हैं इसकी कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल्स। देखिए, ये जो है ये एक IDE इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट, जिनकी मदद से जो है वो आप सी लैंग्वेज की प्रोग्रामिंग यहाँ पर कर रहे होते हैं। अब देखें, यहाँ पे आप एक सिंपल सा एक प्रोग्राम बनाएंगे। सबसे पहले आप फाइल में आए, फाइल में आने के बाद आप न्यू ऑप्शन पर क्लिक करें। देन यहाँ पे आपने हैश इंक्लूड, और उसके बाद आपने जो है वो हेडर फाइल्स का यूज करना है। जो नंबर 1 पे हमारे पास आ जाएगी stdio.h, और इसी तरह से दूसरी भी हम ऐड कर देंगे, हैश इंक्लूड TONIO, conio.h। ये जो है आपकी कंसोल इनपुट आउटपुट हेडर फाइल की एक लाइब्रेरी कहलाती है। देन हमारे पास फंक्शन नेम आ जाएगा जिसको आपने नाम दिया था वॉइड मैन का। उसके बाद हम स्टार्ट ब्रेस लगाएंगे और यहाँ से जो है वो हम प्रोग्राम जो है वो स्टार्ट करेंगे। अब हमें क्या करना है कि हमें एक मैसेज डिस्प्ले करवाना है हेलो वर्ल्ड का, जो है वो स्क्रीन पर। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे CLRSCR क्लियर स्क्रीन, और इन ब्रैकेट्स को बंद करने के बाद आपने सेमी कॉलम लगाने। तो हर स्टेटमेंट में जो आप फंक्शन बॉडी में यूज कर रहे होते हैं, तो उनके एंड में जो है वो टर्मिनेटर स्टेटमेंट आता है, जिसको आप टर्मिनेटर स्टेटमेंट का नाम भी देते हैं या सेमी कॉलम देते हैं, जो कि एक स्टेटमेंट को क्लोज करने के लिए यूज की जाती है। क्लियर स्क्रीन के बाद हमने यहाँ पर लिखा PRINT प्रिंट एफ ब्रैकेट, और यहाँ पे हमने जो भी मैसेज टाइप करना है वो इन कोटेशंस के अंदर जो है वो आप लिखते हैं हेलो वर्ल्ड, और इसको आपने ब्रैकेट को क्लोज किया और सेमी कॉलम का ऐड कर दिया। देन हम लगाएंगे गेट CH, गेट कैरेक्टर, यानी कि कैरेक्टर को गेट करने के लिए यूज किया जाता है। और यहाँ पे भी ब्रैकेट को क्लोज करेंगे और उसके बाद सेमी कॉलम का यूज करेंगे, और उसके बाद जो है वो एंड ब्रेस का जो है वो यूज किया जाएगा यहाँ पर। तो इस तरह से क्या होगा कि आपकी जो है वो प्रोग्राम, ये पूरा प्रोग्राम जो है वो आपने लिख लिया। अब क्या होता है कि जब आप एक प्रोग्रामिंग यहाँ पे लिख लेते हैं, ये कोडिंग कर लेते हैं, देन उसके बाद आपको यहाँ पर जो है वो रन करवाना होगा। यहाँ पे रन के ऑप्शन में आए और यहाँ पे लिखा है कंट्रोल F9। कंट्रोल रन करवाने से पहले हम करवाएंगे कंपाइल, जो कि इसमें जो भी एरर होंगे उनको जो है वो उसको रिमूव करेगा। तो उसकी शॉर्टकट की है Alt F9 के नाम से, वो भी आप प्रेस कर सकते हैं कीबोर्ड से, या आप डायरेक्ट यहाँ पे Alt F9 प्रेस करें तो आप यहाँ पे आप आके देखेंगे तो यहाँ लिखा हुआ है एरर्स 00, यानी कि यहाँ पे अभी कोई भी एरर नहीं है। तो आपका प्रोग्राम ठीक से जो है वो कंपाइल हो चुका है। देन आपने क्या किया, जैसे ही आपने यहाँ पे रन पे क्लिक किया
और जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको इस ब्लैक स्क्रीन पर डिस्प्ले मैसेज जो है वो आ जाएगा, हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ। तो यहाँ पे आपने देखा कि इस तरह से जो है वो हम सी आईडीई के अंदर जो है वो सिंपल सी प्रोग्राम हमने बनाना सीखा। अब आप देखें कि गेट सी एच और क्लियर स्क्रीन का काम क्या होता है। अब यहाँ पे अगर मैं क्लियर स्क्रीन को जो है वो यहाँ से रिमूव कर देता हूँ, यहाँ से मैंने क्लियर स्क्रीन को रिमूव किया, देन उसके बाद जब भी आप इसमें कोई भी चेंजिंग करेंगे तो आपको बार बार जो है वो इस प्रोग्राम के अंदर कंपाइल करवाना पड़ेगा। ठीक है, तो आपने यहाँ पे जो है वो कंपाइल करवा लिया ऑल्ट F9 से। ऑल्ट F9 से जैसे कंपाइल किया एरर नहीं आ रहा। ठीक है, उसके बाद कंट्रोल F9 आप की प्रेस करें, देखें अब क्या हुआ कि हेलो वर्ल्ड 2 बार जो है वो आपको डिस्प्ले स्क्रीन पर प्रिंट होता हुआ नजर आ रहा है। जैसे अब दोबारा से मैं करूंगा कंट्रोल F9 तो ये 3 टाइम जो है वो प्रिंट हो गया। तो आपने देखा कि अगर मैं क्लियर स्क्रीन का जो कोड है वो अगर मैं इस प्रोग्राम से हटा देता हूं तो जो आपका मैसेज होगा प्रिंट एफ के अंदर वो बार बार रिपीट होता हुआ डिस्प्ले स्क्रीन पर शो होता हुआ नजर आएगा आपको। लेकिन जैसे ही मैंने आपको अब यहाँ पे दोबारा सेट करता हूँ मैं क्लियर स्क्रीन, और उसके बाद इसको सबसे पहले हमने कंपाइल करवाया ऑल्ट F9 और कंट्रोल F9 से हम देखेंगे तो अब आप जितनी बार भी इसको डिस्प्ले स्क्रीन पर मैसेज को देखेंगे तो ये रिपीट नहीं होगा। तो ये फंक्शन होता है क्लियर स्क्रीन का। अब अगर हम बात करते हैं गेट सी एच की, तो गेट सी एच क्या काम करता है, अब आप देखिए इसको मैं यहाँ से रिमूव करता हूँ, उसके बाद ऑल्ट F9 किया और कंट्रोल F9 किया। तो आपने देखा कि जैसे ही मैंने कंट्रोल F9 किया तो ये आपको डिस्प्ले स्क्रीन पर मैसेज नजर नहीं आ रहा, क्योंकि एकदम से स्क्रीन जो है वो हट जाती है। तो उस स्क्रीन को रोके रखने के लिए हम जो है वो गेट सी एच कमांड का जो है वो यूज कर रहे होते हैं। आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे आपको एकदम से स्क्रीन नजर आएगी और हट जाएगी। तो जैसे ही आपने यहाँ पे ऐड किया गेट सी एच की कमांड और उसको क्लोज करके कंपाइल करवाया, तो ये जो है वो स्क्रीन तब तक रुकी रहेगी जब तक आप कोई गेट कैरेक्टर यानी कि आप कोई इस कीबोर्ड से की को प्रेस नहीं कर देते। जैसे ही आपने कीबोर्ड से की को प्रेस करेंगे तो वो स्क्रीन से जो है वो मैसेज आपका हट जाएगा। तो इस तरह से जो है वो सी की प्रोग्रामिंग की जाती है और प्रोग्राम को जो है वो डिज़ाइन किया जाता है। और एक और चीज़ इसमें याद रखिएगा कि इसमें जो है वो अगर आप एक भी मिस्टेक करते हैं, मिसाल के तौर पर प्रिंट एफ है तो आपने प्रिंट में अगर आई का यूज़ नहीं किया तो वो एरर शो कर देगा, या फिर आपने सेमी कॉलम का यूज़ नहीं किया। देखें अगर आप मैं गेट सी एच में यहाँ से सेमी कॉलम का यूज़ नहीं करता और मैं कंपाइल करवाता हूँ उसको, तो यहाँ पे हमारे पास 2 एरर्स जो हैं वो शो हो रहे हैं। और इस तरह से जो है वो ये प्रोग्राम रन होगा ही नहीं, तब तक नहीं होगा। अब यहाँ पे बता रहा है स्टेटमेंट मिसिंग सेमी कॉलम, यहाँ पे आप देख सकते हैं सेमी कॉलम की जो है वो मिसिंग है। तो यहाँ पे आप क्या करें कि इधर आएँ और यहाँ पे आके जो है वो आप ऐड करवाते हैं, दोबारा से आपने कंपाइल करवाया और इसको जो है वो रन करवाया, तब जाके जो है वो रन हो जाएगा। तो इस तरह से जो है वो इसके अंदर प्रोग्रामिंग की जाती है। ये एक सेंसिटिव लैंग्वेज कहलाती है जिसमें आप अगर एक भी मिस्टेक कर दें तो आपका प्रोग्राम जो है वो रन नहीं होता। तो आज के टॉपिक में हमने कवर किया कि किस तरह से जो है वो इस प्रोग्राम को बनाया जाता है। और अगर इसको आपने क्लोज करना है तो ऑल्ट X को प्रेस करें और नो कर दें, तो यहाँ पर जो है वो ये प्रोग्राम आपका ओके होके सेव हो जाएगा और वहाँ से जो है स्क्रीन हट जाएगी। तो इस तरह से जो है वो एक सिंपल सा प्रोग्राम बनाया जाता है जिनकी मदद से जो है वो आप सी के अंदर जो है वो प्रोग्रामिंग इस सी आईडीई के अंदर जो है वो प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। ये था हमारा आज का टॉपिक जिसमें हमने जो है वो डिस्कस किया कि बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्राम क्या होता है, उसकी एग्जांपल देखी और उसको जो है वो प्रैक्टिकली जो है वो हमने टर्बो C++ के सॉफ्टवेयर पर रन करके देखा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।